हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया कि एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का डेट आ चुका है और बमुश्किल 21 से 22 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। तो इस वीडियो में हम सभी उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अंतिम के 21-22 दिनों में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम प्रदीप है और मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूं और अभी वर्तमान में एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर कार्यरत हूं। साथियों, इस वीडियो में हम सभी, सबसे पहले बता दो, वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है, हमें पता है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो भी पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी बस बताऊंगा और मेक श्योर करूंगा कि ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं साथियों इंग्लिश पोर्शन के बारे में। वैसे लोग जिनका इंग्लिश पोर्शन ऑलरेडी मजबूत है वो इसको स्किप कर सकते हैं, वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको इंग्लिश में समस्या आ रहा है, देखिए मजबूत करने का मतलब 50 आउट ऑफ 50, उससे कम कुछ भी नहीं है ना। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को किस तरीके से देखना है, मैं एक एक करके चारों पोर्शन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। तो साथियों अभी 20-21 दिन बचे हैं आपके। जो सबसे मेजर रोल निभाएगा वो आपका वोकैब वाला पोर्शन है और आप सभी, जहां तक हमें उम्मीद है, आप सभी वोकैब का अच्छा से तैयारी कर भी रहे होंगे। तो ये समय क्या करें? तो अभी आपको क्या करना है, 21 से 22 दिन कोई भी नया वोकैब पढ़ने का ट्राई नहीं करना है। अब तक आपने जितना भी वोकैब पढ़ा है, ठीक है, आशा करते हैं अब तक आपने लगभग, अगर कम से कम भी माने तो लगभग 2000 वोकैब आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अलग अलग सोर्स से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वोकैब, या फिर अलग अलग सोर्स से आप जो भी पढ़ते हैं, द हिंदू का वोकैब, आपके पास जो भी नोट्स है, आप जहां से भी पढ़ते हैं वोकैब, अभी के 20 से 21 दिन जो अंतिम बचा है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वोकैब के रिवीजन पे होना चाहिए, ठीक है। तो वोकैब का क्या करना है समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए इंग्लिश में मैंने क्या कहा कि अगर जिसका इंग्लिश बढ़िया है, यानी उसका 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज और 50 आउट ऑफ 50 लोग लाते हैं, ठीक है। तो अगर इससे आपका किसी भी पोर्शन में नंबर कम रहा है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी कोई भी व्यक्ति का नंबर 40 आ रहा है, ठीक है, 50 में से लगभग 40 आ रहा है और ये मतलब लगभग हर मॉक में 40, 37, 38 इस तरीके से आ रहा है, तो आपको देखना है किस सेक्शन में, ठीक है। ये सेक्शन जो मैंने लिखा है इसीलिए लिखा है, आपको देखना है कि किस सेक्शन में आपका नंबर जा रहा है। सेक्शन यानी हो सकता है कि ये जो 10 नंबर आपका घट रहा है, हो सकता है ये एरर वाले पोर्शन में घट रहा हो, ठीक है। हो सकता है आपका ये पीक्यूआरएस जो सवाल आता है उसमें घट रहा हो, मतलब ये सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हो सकता है जो आपका क्लोज टेस्ट है, जो 5 क्वेश्चन होता है 10 नंबर का, उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आपको अपनी कमियों पे ध्यान देना है, उस सेक्शन पे ध्यान देना है जिसमें आप लगातार गलत कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही वो आपके पहचान में आए कि नहीं ये वाला पोर्शन में हमें गलतियां हो रही है, ठीक है, एरर वाला सवाल हमसे गलत हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है एक साथ, 200-300 250 जो भी आपके पास सोर्स, वहां से उठाओ सिर्फ, और उसका अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करना है उस वाले पोर्शन में जिसमें गलतियां हो रही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, बहुत लोगों का डाउट होता है क्या अभी नया टॉपिक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बिगिनर है जो अभी, जिनका इंग्लिश कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मैं सलाह दूंगा कि अगर कंप्लीट इंग्लिश आपका नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल, वैसे भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, तो आप नया टॉपिक को थोड़ा सा पॉज करके जो आपने अब तक पढ़ा है उसको आप बढ़िया से रिवीजन करें, ठीक है। इंग्लिश के लिए रिवीजन बहुत बहुत मेजर रोल अदा करेगा। और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे लोग जिनका नंबर अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, भाग रहा है नंबर, मैं जो देखिए जो मैं करता था, मैं क्या करता था जब प्रीलिम्स आया था तो 25-25 क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे सेट थे, या फिर यम्बी पब्लिकेशन एक किताब होता था वो मैं उठाया था। और आपको क्या करना है कि जो भी हो 7 से 8 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है। 7 से 8 मिनट का टाइमर लगाइए अपने मोबाइल में, और कोई भी सोर्स, या तो आपके पास ऑफलाइन किताब है या फिर ऑनलाइन, ऑनलाइन में तो टाइमर ऑलरेडी लगा होता है। आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश वाले सॉल्व करने हैं। फिर जस्ट इसके बाद क्या करना है कि जैसे 8 मिनट आपने लिया एक मॉक को सॉल्व करने में, ठीक है, प्रीवियस ईयर, और इसके जस्ट बाद अगले 5 मिनट में आपको उसको क्या करना है, बढ़िया से उसको डिस्कस करना है। आपको देखना है आपने कहां गलतियां की, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे अगर मैं ये करूं तो ये 13 मिनट में आप क्या करेंगे, एक मॉक कंप्लीट करेंगे 25 क्वेश्चन वाला। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर से सेम चीज रिपीट करना है, फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर से सेम चीज रिपीट करना है। इस तरीके से आप मतलब 1 घंटे में 3 या 4 मॉक लगा सकते हैं इजिली, एक सवा घंटे में। और ये चीज सुबह करना है और शाम में करना है।
तो इससे क्या होगा कि आप एक दिन में एक दिन में 8 मॉक इजीली लगा लोगे। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, आप अपने आप को जितना पुश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश में नंबर कम आ रहा है तो ये आपके लिए, आपके ओवरऑल नंबर पे इफेक्ट इसका आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं जो मैं करता था। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स। अब देखिए मैथ जो पोर्शन है कई लोगों का ऑलरेडी मजबूत होता है, ठीक है, और वो अच्छा स्कोर करते हैं मैथ्स में। लेकिन कुछ लोगों का दिक्कत यह है कि अगर मैं ऐसे बात करूं 25 क्वेश्चन में से, तो वो 15 से 18 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। दिक्कत आती है जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपने अब तक जो भी मॉक लगाया है, ठीक है, उसमें से आप पहचानिए कि जो 7-8 क्वेश्चन हर मॉक में फंस जाते हैं। देखिए ये 7-8 को आप 3-4 भी, कोई अच्छा व्यक्ति होगा उसका 1-2 क्वेश्चन फंसता होगा, ठीक है, कोई थोड़ा सा उससे मॉडरेट होगा 3-4 क्वेश्चन फंसता होगा, थोड़ा सा और मॉडरेट होगा 7 से 8 क्वेश्चन फंसता होगा। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूं ना, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, आपको ध्यान देना है कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। जो आपने लास्ट के जो 10 मॉक लगाए, ठीक है, लास्ट के जो आपने 10 मॉक लगाए, आपको देखना है 10 मॉक में हर मॉक के मैथ्स में जो आपके 4-4 क्वेश्चन छूटे हैं, 3-3 क्वेश्चन छूटे हैं, किस लिए छूटे हैं। तो यहां पे 2 आंसर आपके माइंड में आएगा, ठीक है। सबसे पहला आंसर कि आपका वो जो टॉपिक हो, जैसे कि मैं टॉपिक उठाता हूं ज्योमेट्री, अब पता चला ज्योमेट्री का ही सारा क्वेश्चन छूट रहा है, तब ये ज्योमेट्री वाले पोर्शन को क्लियर करना है, ठीक है। दूसरा चीज आएगा कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और मेजर लोगों की यही समस्या होगी। बहुत लोगों का ये समस्या होगी, नहीं सवाल तो बन जाता, लेकिन भैया लास्ट में तो समय ही नहीं बचा, ठीक है, टाइम लास्ट में नहीं बच पाया। तो टाइम वाला जो पोर्शन है, जब अभी इसके बाद मैं मॉक का बताऊंगा, तो वहां पे ये टाइम का डिस्कस करूंगा, कैसे आपको मॉक देना है, कैसे आप मैथ्स में टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से बताऊंगा और ये बहुत ही कारगर होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये देखिए रिवीजन जो मैंने लिखा है, रिवीजन कैसे करना आपको। आपने जो भी पोर्शन, जो आपका जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन बार बार आपसे छूट रहा है, गलतियां कर रहे हैं, तो आपने अब तक जो नोट्स बनाया, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, आप चुपचाप उनका नोट्स उठाइए और एक बार रिवीजन करिए, आप उसके फॉर्मूला को रिवाइज करिए, ठीक है। फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके ही आपको प्रीलिम्स वाले एग्जाम में अपियर होना है। दूसरा है नया टॉपिक पढ़े क्या। तो साथियों मैं आपको, वैसे लोग जो बिगिनर है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नया टॉपिक पढ़ सकते हैं। ऐसे जिनका लगभग टॉपिक क्लियर है, 1-2 टॉपिक छूट रहा है, आप स्किप करिए, ठीक है। अभी इतना समय नहीं बचा, अभी बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा सेक्शन रीजनिंग है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो मेजर लोगों का, अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करें, अगर आप सीजीएल की बात करें, तो अगर 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन तो इजिली डन, मतलब इजिली बनाते हैं लोग, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं गया रीजनिंग में, ठीक है। मैं ये सीजीएल वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन में तो दिक्कत ही नहीं है। जो फंसते जो मामला फंसता है साथियों, वो 2 से 3 क्वेश्चन में, ठीक है। वो क्वेश्चन सीरीज का हो सकता है, वो क्वेश्चन मतलब वैसा जो है ना, नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन जो गेस करना होता है, जो सीरीज बनाता है, या मिसिंग नंबर होता है, ये सब में दिक्कत होती है लोगों को। या फिर मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो आपने मतलब ज्यादा अभ्यास उस पर नहीं किया, वैसा क्वेश्चन छूटता है। तो आपको क्या करना है ना, रिवीजन करना है, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन का करना है जो आपसे छूट रहा है। उसमें मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सिस्टम में जो आ रहे हैं, या फिर कोई खास टॉपिक जैसे डेट वाला हो गया, वैसा चीज जो आप बार बार आपसे गलतियां हो जा रही है या तो छूट जा रहा है, उसका आपको रिवीजन करना है। इसमें रीजनिंग में नया टॉपिक का कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर आप अब तक सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का एक टॉपिक से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं और रीजनिंग का ही टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी अगर आप रीजनिंग का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो सीजीएल आपसे बहुत दूर है अभी, ठीक है। ये मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं, आपको एक आईना दिखा रहा हूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिर्फ वही लगाना है जिसमें आपको प्रॉब्लम है। मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम है, मिसिंग नंबर का प्रीवियस ईयर उठाइए, और अच्छा क्वेश्चन वाला, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन का जो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, उसको उठाइए और उसका अभ्यास करिए, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। बहुत लोगों की समस्या होती है जीएस। अभी लास्ट के 20 दिन में क्या करना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, लास्ट का भी 6 महीना बचा है, 5 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम के 20 दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण, आपके जो आपका जो जीएस पोर्शन है 25 में से, अगर मतलब आपका दिन अच्छा हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, फ्लक्चुएट होता ही है, 5 से 7 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अब अगर जो अब तक कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, करंट अफेयर्स देखिए दो तरीके के लोग होंगे जो अभी सुन रहे होंगे। पहला लोग जो अब तक करंट अफेयर्स करते आ रहे होंगे, मंथली कर रहे होंगे, उनको क्या करना है, उनको कुछ भी नया नहीं करना है। आपने अब तक जो पढ़ा उसको सिंपली रिवाइज करना है, ठीक है। उसको रिवाइज करिए, प्लस टेक्स्ट बुक पे या अलग अलग जो टेस्ट के प्लेटफॉर्म है वहां पे करंट अफेयर्स का मॉक भी आता है, आपको उस मॉक को देना है और जज करना है कि आपने जो मतलब अब तक करंट अफेयर्स पढ़ा है, क्या उससे कोई सवाल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा पता चला हम कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, सवाल आ रहा है वो तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पहले कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए था। दूसरा कैटेगरी वाला क्या है, जो अब तक करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं है, भैया हम तो लास्ट का वेट कर रहे थे, अंतिम आएगा, अब अंतिम में 20 दिन पढ़ के करंट अफेयर्स निकालना है। तो देखिए 20 दिन समय तो उतना ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या करना है ना कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या है, मैं अभी बताऊंगा अभी आपको कहां से, लास्ट का 6 मंथ, लास्ट का 6 महीने का करंट अफेयर्स अलग अलग चैनल, जैसा भी गगन प्रताप सर का जो टेलीग्राम चैनल पे है उस पे भी डाला जाएगा, या पता नहीं डाला गया या नहीं डाला गया, आभास सैनी का है, आभास सैनी सर का है। तो वहां पे क्या होता है ना कि लास्ट का 6 महीना, लास्ट का 5 महीना का आपको उठाना है, और उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, जो आपका मतलब जो अभी जैसा अभी ओलंपिक का है, ओलंपिक टॉपिक आपको करना है, अपॉइंटमेंट करना है, और भी जो हॉट टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट करना है, और ट्राई करना है कि जो लास्ट का 6 महीने का जो निचोड़ है, ठीक है, उस पीडीएफ का, उसको बढ़िया से कंप्लीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इससे कम में कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। ये क्लियर हो गया करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं स्टैटिक वाला पोर्शन। देखिए अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपने स्टैटिक का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया होगा, ठीक है। स्टैटिक में क्या क्या आ गया, स्टैटिक में जैसे बात करें, जो ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है। तो ये जो भी चीज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपने अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया होगा। तो ये समय कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है साथियों, ठीक है। ये समय रुकने का है, और आपने अब तक जो पढ़ा है, अभी यहां पे कोई एकदम फ्रेशर आ रहा है कि नहीं अभी ऐसा बताओ कि सब कुछ अभी तक तुमको हमें कुछ नहीं आता, मैं अभी पढ़ूं और सब कुछ हो जाए, तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा 20 दिनों में, ठीक है ना। कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं बता दूं और आपका 20 दिन में हो जाए। वैसे लोग जो अब तक पढ़े हैं, आपको रिवीजन करना है इन सारी चीजों का, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। कोई भी किताब उठा लीजिए, कोई भी टेक्स्ट बुक पे भी बहुत सारा रहता है, ऐसे किताब अगर प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो पिनाकल पब्लिकेशन का हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, ठीक है, आपके पास कोई भी पब्लिकेशन एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, और अलग अलग चीज का, जैसे आपको क्या करना, स्टेप बाय स्टेप। मैं क्या करता था, सबसे पहले 2 दिन टारगेट बनाया, ज्योग्राफी रिवीजन करना है, और इसके बाद क्या किया, ज्योग्राफी का जितना भी पीवाईक्यू है वो लगा लिया। इसके बाद अगला 2 दिन हिस्ट्री है, तो इसके बाद क्या किया, हिस्ट्री का पीवाईक्यू लगा लिया। इसके बाद इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा, रिवीजन किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू लगा लिया। तो इस तरीके से करना है। लास्ट का 20 दिन आपको यही सब चीज करना है, नया चीज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अंतिम का 20-22 दिन सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान रिवीजन पे होना चाहिए, नए टॉपिक से बचिए। अब देखिए कुछ ऐसे नए टॉपिक जैसे ओलंपिक हो गया, ये तो करंट अफेयर्स में आ गया, तो ये तो देखिए नया टॉपिक है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओलंपिक तो अभी हाल में खत्म हुआ है, नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नए टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पता है कि इससे सवाल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे सवाल आते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, एसएससी पूछता ही पूछता है। और अगर वैसा टॉपिक अभी तक आपका छूटा हुआ है तो वैसा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री उठाकर मत बैठिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। जीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, जो मैं आपको बताया, बस इतना ही करना है, आप एक अच्छा मार्क्स लाएंगे जीएस में, है ना। अब देखिए ये तो मैं सेक्शनल बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट कैसे देना है आपको, और मॉक टेस्ट का क्या रोल रहेगा। जो मैं बात बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और मैं आपको बता दूं, एक डेटा बताता हूं। मैं एग्जाम का जो तैयारी कर रहा था उसमें लगभग 1500 प्लस मॉक मैंने दिया है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है।
तो मेन मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। किसी को ये डेटा बहुत बड़ा लग रहा होगा, किसी को झूठ भी लग रहा होगा कि अच्छा भैया तो ये तो फेक रहा है, ठीक है। भाई मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं, और मैंने ये 1500 भी, 1500 से ज्यादा ही, ठीक है, कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। दिन के मैं 5-5 6-6 मॉक देता था एक समय पे। तो मैं बता रहा हूं मॉक टेस्ट आपको बताएगा, मॉक टेस्ट अगर आप अच्छा से दे लिए तो वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स में आप इस पार रहोगे या उस पार रहोगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से तो समझ में आ गया देना है, कैसे देना है। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। सैटरडे उठाना है, ओली बोर्ड लाइव मॉक आएगा अभी, ठीक है। सैटरडे को फिक्स करना है, ओली बोर्ड लाइव मॉक देना है। संडे द पंडित लाइव मॉक देना है आपको। आप उसी दिन संडे को ही आरबीई का लाइव मॉक देना है, ठीक है। ऐसे आरबीई का लाइव मॉक आई होप मंडे 11 बजे तक रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करिए, ठीक है। तो ये जो 3 लाइव मॉक है ना, ये सैटरडे और संडे में आपको निपटा देना है। ओली बोर्ड लाइव मॉक, द पंडित लाइव मॉक और आरबीई का लाइव मॉक, ये 3 लाइव मॉक आपको 2 दिन में सैटरडे एंड संडे निपटाना है। भाई अब समय नहीं बचा है ना। इसके बाद बाकी का जो 5 दिन बचा है, बाकी का जो 5 दिन बचा है, इसमें प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट उठाना है, और सारा प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व करना है। जो टफेस्ट हैं आपको पता है ऑलरेडी। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, यूट्यूब पे ही है वीडियो देख रहे हैं तो उस पे सर्च करिए टफेस्ट शिफ्ट। आप सीजीएल का डालिए, उसमें सीजीएल था, सीजीएल वाइज, वहां पे बहुत सारे चैनल ने बताया कि कौन कौन सा टफेस्ट है, कौन कौन सा इजीएस्ट है। आपको सिर्फ टफेस्ट वाला लगाना है अभी, ठीक है। मॉडरेट से टफेस्ट की ओर जाना है अभी। और जो आपका मॉडल टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक पे, तो बाकी का जो 5 दिन बच रहा है ना, इसमें प्रीवियस ईयर टेस्ट और मॉडल टेस्ट जो बना है आपका टेक्स्ट बुक के बहुत सारा पड़ा हुआ है। अगर आप ओली बोर्ड से लगाते हैं तो ओली बोर्ड का लगाइए। तो ये 5 दिन है ना, 5 दिन में आपको ट्राई करना है कि मतलब 3 ये प्रीवियस ईयर लगाइए और 3 ये लगा लीजिए, मतलब बीच का एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप 2 मॉक लगाइए, ठीक है। तो आपके सप्ताह में जो टोटल मॉक होंगे वो 9 से 10 मॉक आपको लगाना है एक वीक में आपको 9 से 10 मॉक लगाना है, ठीक है। आप किस तरीके से मैनेज करें, देखिए 2 दिन में ये 3 मॉक आपने लगा लिया, और बाकी का जो बच रहा है 5 दिन, इसमें आपको 7 मॉक लगाना। आप एक काम करें कि 5 दिन में 5 मॉक प्लस 2 दिन डबल मॉक, तो आपके 7 मॉक हो गए। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और मॉक लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर कोई एक टॉपिक उधर मिस हो गया तो चलेगा, ठीक है, मॉक लगाना है। अब मैं बता रहा हूं आपने क्या किया, मॉक लगा लिया। अब मैंने तो बोल दिया मॉक लगाना है, लेकिन मॉक लगाने के बाद क्या करना है साथियों, मॉक लगाने के बाद उसका प्रॉपर डिस्कशन करना है। सबसे जरूरी बात, आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है मॉक को, है ना। आपको सेक्शन वाइज जाना है। पहले रीजनिंग में गए, देखे कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपने बना लिया है, लेकिन वो क्वेश्चन आपने 1 मिनट में बनाया है, लेकिन जो बाकी सारे लोग हैं उसने उसको 30 सेकेंड में ही बना दिया है, ठीक है। तो आपको वहां पे सोचना है कि क्या ये जो 1 मिनट का समय है ये 30 सेकेंड में हमारा हो सकता था क्या, ये चीज आपको वहां पे सोचना है। इसलिए मैं बोलूंगा कि एनालिसिस बहुत बढ़िया से करिएगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। ये जो मैं बताया आपका 9 से 10 मॉक, इसके बजाय अगर आप सप्ताह में 8 मॉक भी देंगे तो चलेगा, लेकिन एनालिसिस और डिस्कशन बढ़िया से होना चाहिए। क्लियर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को निखारेंगे। ये समय मॉक टेस्ट का है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको मॉक टेस्ट देना कैसे, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, मैं कैसे देता था। देखिए मैं अपना बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा टाइम को। मैं क्या करता था, स्टार्ट करता था इंग्लिश से। इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश में स्टार्ट करता था, और इंग्लिश में 6 से 8 मिनट में मेरा कोशिश होता था कि 6 से 8 मिनट में इंग्लिश का जो जितना भी क्वेश्चन है बन जाए, ठीक है। अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग मिल गए तो उसको हटा दिया, मतलब उसको साइड कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको साइड से लगाना ही 25 क्वेश्चन। तो ये जो 6 से 8 मिनट है, इसमें हमारा कोशिश ये होता था कि 22 प्लस क्वेश्चन इंग्लिश के बन जाए। इसके बाद इंग्लिश के बाद मैं स्विच करता था जीके पे। ये देखिए आपस में आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप जीके से भी शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद स्विच करता था जीके पे, और नेक्स्ट 5 मिनट में, 5 मिनट भी एक अच्छा खासा टाइम है, 5 मिनट, क्योंकि जीके में देखिए क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। जीके में कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है, तो या तो बनना होगा तो बन जाएगा एक बार में, नहीं बनना होगा और फिर भी आप उसमें मतलब दिमाग लगाएंगे तो वो आपका गलत होगा, ठीक है। तो जीके में 5 मिनट देता था उस पर। इसके बाद मैं स्विच करता था रीजनिंग पे, और रीजनिंग में
10 से 12 मिनट में क्वेश्चन बनता था हमारा पूरा। अब देखिए ये 10 से 12 मिनट भी कैसे, इसको दो तरीके से। सबसे पहला 25 क्वेश्चन है, आप ऐसे समझिए 25 क्वेश्चन है लगातार। अब इसमें क्या है कि बनाना शुरू किया, हो सकता है पहला क्वेश्चन ही आपका टफ निकल जाए, तो इसको स्किप करिए। एक मेथड जो मैं अपनाता था, स्किपिंग मेथड, ठीक है ना। स्किप करने का जो मेथड है, अगर आप सीख गए तो मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम आप बचा लोगे, ठीक है। और देखिए ये मॉक टेस्ट जो आप प्रीलिम्स का देते हैं एग्जाम, ये कठिन एग्जाम नहीं होता है। ये एग्जाम उसी का निकलता है ना जो कम समय के अंदर सवाल को बना लेता है। जो सवाल को बना लेता है वो बहादुर नहीं है, जो कम समय के अंदर सवाल को बनाता है वो बहादुर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर माना कि पहला सवाल टफ मिल गया, स्किप करिए। दूसरा सवाल भी टफ मिल गया, इसको भी स्किप करिए। और इजी वालों को पहले टारगेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इजी वाले क्वेश्चन को पकड़ना है। इजी मतलब क्या, वैसा क्वेश्चन जिसको आप 20 सेकंड के 20 से 25 सेकंड में बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला राउंड जब जाएगा तो उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चन को पकड़ना है, वैसा क्वेश्चन जिसको आप 40 से 50 सेकंड में बना ले, ठीक है। और लास्ट में एक आध क्वेश्चन बचेंगे जिसको आपको 1 से 1.5 मिनट देना पड़ेगा। वैसा क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, प्रेशर में नहीं बन पाता है, तो वैसा 2-3 क्वेश्चन लास्ट में रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं स्विच करता था मैथ्स पे। अब देखिए मैथ्स के लिए कई लोगों के पास लास्ट में 20 मिनट बचता है। अब देखिए हमारे पास कितना बचा, अगर हम इंग्लिश में 8 मिनट दे रहे हैं, जीके में 5 मिनट दे रहे हैं और रीजनिंग में 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 मिनट दे रहे हैं, तो यहां पे ये तीनों सेक्शन मिलाकर हमारा 25 मिनट खर्च हो रहा है। ये तीनों सेक्शन मिला के हमारा 25 मिनट खर्च हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है इंग्लिश में 2 क्वेश्चन हमारे बचे हो, जीके में मतलब 8-10 क्वेश्चन बचे हो, 8 क्वेश्चन बचे हो माना की, और रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन बचे हो, ठीक है। अब मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आधा घंटा ले लेते हैं, आधा घंटा है, क्योंकि 5 मिनट में ये वापस आके ये सारे क्वेश्चन को रिव्यू भी करना है, ठीक है। तो आधा घंटा में मैथ्स के क्वेश्चन को, मैथ्स के जितने भी सवाल है उसको आराम आराम से कर सकते हैं और अच्छा तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां पे आराम नहीं करना है। जो मेथड मैंने आपको बताया स्किपिंग मेथड, फिर से यही अप्लाई करना है। यहां पे मैथ्स में भी सेम करना है। अगर माना कि पहला सवाल मैथ्स का कैलकुलेटिव आ गया, स्किप करिए। दूसरा सवाल फिर से कैलकुलेटिव आ गया, स्किप करिए। जो इजी सवाल हैं 30 सेकंड के अंदर बन जाएंगे, उनको पहले बनाइए। और जो आपको लग रहा है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, वैसे सवाल को आप बाद में बनाइए। और जब ये सब चीज आप करेंगे ना तो आप पाएंगे, ये अप्लाई करिए आप कल से, जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसके बाद जो भी आप मॉक लगाएंगे ये सारी चीजें अप्लाई करिए। ये हमारा अनुभव है। मैं मतलब कई सारे मॉक में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था। जब मैं मॉक लगाता था ना, एक्सपेरिमेंट करता था, क्या पहले करें क्या बाद में करें। और जब इतना मॉक लगाने के बाद जो मतलब निचोड़ आया ना, वो आपके सामने रख रहा हूं। तो आप इन सारी बातों को एक बार फॉलो करिए, बहुत फायदा मिलेगा। एक लास्ट सजेशन रहेगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप 60 मिनट का जो टाइमिंग होता है ना, 60 के बजाय आप 55 मिनट लेने का ट्राई करें, ठीक है। 55 मिनट में आप मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने का ट्राई करिए। ये जो लास्ट का 5 मिनट आप, इसलिए मैं कह रहा हूं बचाने के लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, तो वहां का एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, ठीक है। ये जो 5 मिनट अगर अभी से आपका प्रैक्टिस होगा 5 मिनट बचाने का, ठीक है, तो एग्जाम हॉल में बहुत फायदा करेगा। और एक अंतिम बात जो आपको याद रखना है, सोचना है। बहुत लोग हतोत्साहित हो गए होंगे, बहुत लोग डायलेमा में होंगे अभी कि होगा या नहीं होगा, परेशान होंगे, विचलित होंगे, घर से प्रेशर आया होगा कि भाई इस बार तो निकालना है तुम्हें। आपको याद रखना है ये बात कि देखो, एक बात और ऐड कर रहा हूं अभी, कि ये जो एग्जाम है ना एसएससी सीजीएल का 24 का, सिर्फ आप लोग नहीं दे रहे, मतलब वैसे लोग जिनके पास जॉब नहीं है, सिर्फ वही लोग नहीं दे रहे। मैं अभी अपने ऑफिस का बता रहा हूं, वहां पे जितने भी अभी 1800 ग्रेड पे वाले हैं, एमटीएस हैं, जो 2400 ग्रेड पे वाले हैं, जो 2800 ग्रेड पे वाले हैं, जो 4200 ग्रेड पे वाले हैं, इवन कि कई सारे 4600 ग्रेड पे वाले भी जो अपने पोस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, ये सारे लोग आपके साथ कंपीट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि ये सबके साथ आपका कंपटीशन है और उनके साथ आपको लड़ना है और आपको एक सीट लेना है, और एक बेटर सीट, बेटर क्या, एक बेस्ट जो आपको चाहिए, आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा ना कि आपको मेहनत बढ़िया से करना होगा। ये लास्ट का 20 दिन है ना, बहुत जम के मेहनत करना होगा। और ये जो लाइन लगा है ना, ये लाइन आपने पहले भी सुना होगा, ये आपके लिए ही लगा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या इसको बार बार दोहराइए। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उतना ज्यादा ओवर टैलेंटेड नहीं होंगे, ठीक है। आपके साथ जो आपके एग्जाम में बैठे होंगे, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन आपका हार्डवर्क उनको बीट करेगा, ठीक है, डेफिनेटली करेगा।
तो साथियों ये सेशन था। आपका जो भी क्वेरी है, हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं इसमें नहीं बता पाया, आप इस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में एक एक करके लिखिए, मैं सारा क्वेरी का जवाब दूंगा। हो सकता है ज्यादा क्वेरी आया किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। आपका जितना भी क्वेरी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेरी है ना, मैं उससे गुजर चुका हूं, तो हमें पता है कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है आपको। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप सारे प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। किन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इंस्टाग्राम का मैं लिंक डालूंगा इसमें, आप इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे मैसेज करिए मुझे पर्सनली, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माना नहीं। आप बस ये समझिए, आप अपने एक बड़े भाई से पूछ रहे हैं, आपको जो भी दिक्कत हो, ठीक है, मैं इसमें लिंक डालूंगा, आप लिंक पे जाइए, वहां पे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप अपने डाउट को। और ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, ठीक है। कोशिश ये थी कि मैं कम से कम समय में कंसाइज करूं, फिर भी 25 मिनट का वीडियो बन गया। तो यहीं पे विदा लेता हूं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, जय हिंद।